नमस्कार। बजट 2026 में फिशरीज सेक्टर मतलब हमारे मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कुछ बहुत ही बड़ी घोषणाएं हुई हैं। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका हमारे मछुआरों और इस पूरी इंडस्ट्री के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं भारत के एक ऐसे संसाधन से जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं स्लीपिंग जायंट्स यानी सोए हुए विशालकाय। हम बात कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े जलाशयों मतलब रिजर्वॉयर्स की। सोचकर देखिए, पानी के ये इतने बड़े बड़े स्रोत हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत हैं। एक ऐसी ताकत जिसका हमने अभी तक सही से इस्तेमाल ही नहीं किया है। और बस यहीं पर बजट 2026 एक बड़ा दांव खेल रहा है। इसका लक्ष्य एकदम साफ है, इन सोए हुए विशालकायों को जगाना है। मतलब कुछ ऐसी नई स्ट्रैटेजीज लाना जिससे ये संसाधन भी देश की ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। अच्छा, इन नई योजनाओं में गहराई से जाने से पहले एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि आज की तारीख में भारत का फिशरीज सेक्टर ग्लोबल लेवल पर कहाँ खड़ा है। मतलब हमारी पोजीशन क्या है। ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। हम आज दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक हैं। दूसरा, सोचिए 2024-25 में हमारा प्रोडक्शन 197.75 लाख टन पर पहुंच गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और दिखाता है कि ये सेक्टर कितना विशाल है। और बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है, पैसे की भी है। हमारा जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो 2013-14 में करीब 30,000 करोड़ का था और अब 2024-25 में ये डबल से भी ज्यादा होकर 62,000 करोड़ के पार चला गया है। ये साफ दिखाता है कि इस सेक्टर में कितनी ताकत है और ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए अब आते हैं बजट की उस सबसे बड़ी घोषणा पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो है हमारे देश के जलाशयों का विकास। मतलब हमारे इनलैंड वाटर बॉडीज का डेवलपमेंट। इस पूरी पहल के पीछे की सोच क्या है, ये प्रधानमंत्री के बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जलाशयों में मछली पालन से गांवों की समृद्धि बढ़ सकती है। मतलब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लान नहीं है, बल्कि इसका एक सोशल एंगल भी है, एक सामाजिक बदलाव लाने का मिशन। तो फिर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है क्या? वो ये है कि सरकार देश भर में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेगी। मतलब इन सबको एक साथ विकसित किया जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ है, देश के अंदरूनी इलाकों में मछली पालन को एक नए लेवल पर लेकर जाना। अब ये सवाल मन में आता है कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है क्या भला। तो देखिए, इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला तो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे केज और पेन कल्चर को बढ़ावा देना। दूसरा, जो स्टार्टअप्स हैं और जो महिलाओं के समूह हैं उन्हें सीधे मार्केट से कनेक्ट करना। तीसरा, लोकल मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों को इसमें शामिल करना। और चौथा, इस सेक्टर में करीब 200 नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। और ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी असल में दिखती कैसी है। ये जो केज कल्चर है ना, ये पानी के बड़े हिस्सों में मछली पालन को बहुत एफिशिएंट बना देता है। मतलब कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पाली जा सकती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इस सेक्टर से जुड़े लोगों को सीधे तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए बजट में क्या है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये पहले से ही करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी वालों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टूल है। सोचिए, करीब करीब 7.7 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब बजट में एक बहुत बड़ा और सीधा कदम उठाया गया है। केसीसी पर जो लोन मिलता था उसकी लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये मछुआरों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। चलिए अब इनलैंड डेवलपमेंट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सी फूड एक्सपोर्ट को ग्लोबल मार्केट में और कॉम्पेटिटिव बनाने के लिए क्या किया गया है। सरकार का मकसद यहाँ एकदम क्लियर है कि भारत को इंटरनेशनल सी फूड मार्केट में एक और मजबूत प्लेयर बनाना है जो दुनिया से मुकाबला कर सके। और इसे करने के लिए कुछ बड़े कदम लिए गए हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती। देखिए, जो फ्रोजन फिश पेस्ट या सुरीमी है उस पर ड्यूटी 30% से घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है। और जो मछली का चारा बनता है उस पर भी ड्यूटी 15% से घटाकर 5%। इसका सीधा मतलब है कि हमारे एक्सपोर्टर्स की लागत कम होगी और वो इंटरनेशनल मार्केट में और बेहतर तरीके से compete कर पाएंगे। यही नहीं, एक्सपोर्टर्स के लिए और भी कुछ बड़े कदम हैं। जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। फिर अगर हमारे जहाज EEZ या खुले समुद्र में मछली पकड़ते हैं तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। और एक और बहुत ज़रूरी बात,
अगर ये मछली किसी विदेशी पोर्ट पर उतारी जाती है तो उसे भी एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। इससे पूरी प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इन सारी घोषणाओं को अगर हम एक साथ देखें तो भविष्य की तस्वीर कैसी बनती है? क्या ये सब मिलकर वाकई एक गेम चेंजर साबित होंगे? चलिए इसका एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, इन सभी कदमों का जो मिला-जुला असर होगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। उम्मीद है कि इससे मछुआरों की इनकम बढ़ेगी, गांव की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। साथ ही ग्लोबल मार्केट में हमारी पोजीशन तो मजबूत होगी ही, और एक अनुमान ये भी है कि इससे करीब 1 लाख नई नौकरियां या आजीविका के मौके पैदा हो सकते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये सारी नीतियां कागज पर तो बहुत अच्छी और मजबूत दिख रही हैं, लेकिन क्या इनका असर जमीन पर भी उतना ही दमदार होगा? क्या ये सब मिलकर भारत को फिशरीज सेक्टर में दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना पाएंगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।